बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का लेक्चर को वॉच करना चाहें वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के ज़रिए कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी जो अदाद में दिए हैं उनको हमने मुख्तसर करना है। पार्ट नंबर 1 है 81/16, इनकी पावर है -3/4। सबसे पहले हमने माइनस को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, उल्ट करेंगे, यानी जो शुमार की निंदा है वो मखरज में चला जाएगा और जो मखरज है वो शुमार की निंदा, यानी 16 ऊपर आ जाएगा और 81 के नीचे चला जाएगा। उल्ट करेंगे तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगी। तो आगे इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे यानी तजदीद करेंगे। 16 की 8 2 बार 16, 4 2 बार 8, 2 2 बार 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 ओवर 81 की करें तो ये 3 पे जाएगा, 27 3 81 और 9 3 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 1 2 3 4, तो 3 की 4 फैक्टराइजेशन हो गई और ये कुव्वत वैसे आ जाएगी। अब हम इसे करेंगे, ज़रब देंगे दोनों से, इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3/4 ओवर, दोनों को ज़रब दे देंगे, इक्वल वैसे ही 4 4 से कट गया, 2 की 3 ओवर ये नीचे भी 4 4 से कट गया तो 3 की 3 इक्वल 2 की 3 होता है 8, यानी 2 को 3 बार ज़रब दी तो ये बनता है 8 और 3 को 3 बार दी 3 3 9 9 3 27 ओवर 27, तो ये क्या है, ये आंसर है, सिंप्लीफाई हो गया। 8/27 ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है 3/4 -2 डिवाइड 4/9, 3 मल्टीप्लाई 16/27 तो इक्वल 4/3 और माइनस जो है प्लस हो जाएगा, डिवाइड वैसे ही, ये 4 9 वैसे ही, मल्टीप्लाई 16/27 वैसे आ जाएगा। तो आगे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 4 4 की, इक्वल 4 की करें तो 2 2 बार 4, 2 एकम 2, ये हो गया 2 की 2, यानी फैक्टराइजेशन की तो 2 की 2 का स्क्वायर आ गया ओवर 3 वैसे ही, बाकी रकम वैसे लिख लेंगे। 4/9, 3 का होल स्क्वायर वैसे ही, मतलब 16/27 ही वैसे, ये वैसे ओवर 3 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी शुमार का निंदा ऊपर चला जाएगा और मखरज ऊपर और शुमार का निंदा नीचे, 9/4 हो जाएगा, का मतलब ऊपर 3 वैसे ही 16/27। अब हम इनकी करेंगे फैक्टराइजेशन, 2 का स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 की फैक्टराइजेशन करें तो ये आती है 3 की 2 ओवर 4 की करें तो 2 की 2 पावर 3 वैसे ही, 16 की करें तो
16, 8 2 बार 16 और 4 2 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 2, 1 2 3 4 आ गया 2 की 4 ओवर 27 की करें, 9 3 27, 3 3 9, 3 और 3 1 बार 3, 1 2 3 ये आ गया 3 की 3। अब जो पावर है हमको ज़रब देंगे, इक्वल 2 की पावर को 2 से ज़रब दी तो ये आ गया 2 की 4 ओवर, और स्क्वायर जो है नीचे 3 के साथ भी वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और 3 जो पावर इनको ज़रब दे रहे हैं तो 3 2 बार 6, 2 3 बार 6 ओवर 2 3 बार 6, नीचे भी ओवर 6 आ जाएगा, 6 पावर यानी पावरें ज़रब खा रही हैं, ओवर 2 की 4 मल्टीप्लाई 2 की 4 ओवर 3 की 3। देख सकते हैं कि इनके जो अद्दी कीमतें हैं वो अद्दी सर जो है यानी ये 3 सेम आ रहा है, 2 सेम आ रहा है। अगर अदाद सेम आ जाएँ तो इनकी पावरें प्लस हो जाती हैं, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती हैं और डिवाइड में माइनस हो जाती हैं। डिवाइड में मिसाल के तौर पर ए और ए की 3 पावर है और ए की 4 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावरें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो दो सेम है, 2 लिखेंगे, 2 पावर 4 प्लस 4 ये पावर, और नीचे वाली जो डिवाइड में होती है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी ए एम ओवर ए की एन ये माइनस हो रही है, तो इसको अधिक कीमत सेम आए तो पावरें प्लस में तकसीम में माइनस हो जाती हैं और ज़रब में जमा हो जाती हैं। ये डिवाइड हो रहा है ना, ओवर है, डिवाइड हो रहा है तो m माइनस ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर। इसी तरह इधर भी जो ज़रब हो रही थी वो प्लस हो गई और 6 जो है बटे में यानी ये डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह 3 की 6 है, ये मल्टीप्लाई हो रही है वैसे ही, लेकिन जो ये हैं 3 की 2 और 3 की 3 ये माइनस हो रही हैं यानी डिवाइड हो रही हैं। डिवाइड होने वाली क्या होती हैं, ऊपर जाके डिवाइड होने वाली रकमें ऊपर जाके माइनस हो जाती हैं, -2 और -3 इक्वल वैसे साथ ही आता जाएगा। इक्वल इनको प्लस कर लें पावरों को, 8 - 6 मल्टीप्लाई 3 6 वैसे ही, और माइनस माइनस प्लस -5 आ जाएगा। माइनस करें तो 2 की पावर 2 आ गई, 8 से 6 माइनस किया तो 2 आ गई, मल्टीप्लाई वैसे ही 3 6 से 5 गया तो 1 बचा, 2 की पावर हो गई 4 यानी 2 को 2 बार ज़रब दें तो होता है 2 2 बार 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि एक साथ होता ही है। 4 को 3 से ज़रब दी तो आंसर आ गया 12। तो ये पार्ट नंबर 2 सिंप्लीफाई हो गया। तो आए चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है 0.027 1/3 इसकी पावर है। इसको पहले करेंगे प्लस में, 1.027 ऐसे लिख लेते हैं। पहले ये डेसिमल नंबर में लिखा हुआ है, इसको हम पहले सिंपल करेंगे। डेसिमल नंबर में लिखा हुआ है, इसको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 2.7। तो ओवर लें तो इशारे के जगह आएगा 1, इशारे का मतलब क्या है 1, और इसके बाद कितनी आदत है 3, 1 2 3 और -1/3 वैसे ही। अब इसे करेंगे उल्टी, यानी माइनस को प्लस करेंगे तो उसके लिए ये 27 वैसे ही बटा प्लस करेंगे तो क्या होगा
मखरिज जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी 1000 ऊपर चला जाएगा, उल्ट हो जाएगा, और 27 नीचे आ जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। इक्वल वैसे ही। अब क्या करेंगे, 1000 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो कर लेते हैं। 1000 10 को 10 से दी तो ये होगा, यानी 10 को 100 से दी तो हो गया 1000, और 10 को 10 से फिर दी, 10 10 10 100, 10 के बाद 10, यानी 10 फैक्टराइजेशन 1000 की तो ये हुआ 10 की पावर 3, यानी 10 को 3 बार दें ज़रब तो 1000 बनता है। फैक्टराइजेशन हो गई। ओवर 27 की करें तो 27 की कर देख सकते हैं कि 27 की 9 3 27, 3 3 9, और 3 1 बार 3, तो 27 की 3 आ गई, यानी 3 को 3 बार ज़रब दें तो 27 बनता है। फैक्टराइजेशन होगी, और 1/3 वैसे ही पावर चलती आएगी। अब क्या करेंगे, पावरों को ज़रब देंगे। 10 की 3 ज़रब 1/3, ओवर 3 की 3 ज़रब 1/3, 3 3 से कट गई, 3 3 से कट गई, तो क्या मालूम हुआ, 10/3। तो ये सिंप्लीफाई हो गया पार्ट नंबर 3। ये है हमारा आंसर। पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया 10/3। तो आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है 7 का जज़र x की 14 मल्टीप्लाई y की 21 और z की 35 ओवर y की 14 और z की 7। तो पहले करेंगे इसको, यानी 7 को इधर ले आएंगे, जज़र के होल स्क्वायर बनाएंगे इसका 1/7 का। x वैसे ही मल्टीप्लाई, यानी डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। y की 21 मल्टीप्लाई z की 35 ओवर y की 14 और z की 7। तो ये जो 7 था इसको हम ले आएंगे इनटू लगा के बाहर ले आएंगे 1/7 इक्वल वैसे ही। अब 1/7 जो है इसको तमाम अदालत से ज़रब देंगे। x की 14 ज़रब 1/7 मल्टीप्लाई y की 21 ज़रब 1/7 z की 35 ज़रब 1/7 ओवर में भी इसको ज़रब देंगे, होल में है ना। y की 14 ज़रब 1/7 z की 7 मल्टीप्लाई 1/7, तो 7 2 बार 14, 7 3 21, 7 5 35, 7 2 14 और 7 1 बार 7। तो अब लिख लेते हैं x की पावर कितनी बच गई 2, और y की 3 और z की 5। मल्टीप्लाई किया तो ये कट गया ना, 7 5 बार 35 होता है, तो कट गया। ओवर y की 2 आ गई और z की 1। मज़ीद देख आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसे। आपको पहले भी बताया कि जब डिवाइड और अद्धी कीमतें सेम आ जाएं, अद्धी सर सेम हो तो उनकी पावरें प्लस माइनस हो जाती हैं। डिवाइड में देख सकते हैं ए की m ओवर डिवाइड ए की n, तो इनका अद्धी सर जो है वो सेम है, यानी ए सेम है तो पावर जो बटे के नीचे वाली जो पावर होती है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, m माइनस n। इसी फार्मूले के थ्रू हम ये सॉल्व करेंगे, यानी x की 2 y की 3, लेकिन बटे के नीचे ये y की 2 है, तो अद्धी सर सेम है तो ये वैसे y आ गया, और जो पावर जो है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। और z की 5 है तो नीचे 1 है, तो ये ऊपर जाके डिवाइड में क्या होता है कि ऊपर जाके पावरें माइनस हो जाती हैं। अद्धी सर सेम हो तो पावरें जाके माइनस हो जाती हैं। तो 5 माइनस 1, x की 2 y की 1
और जी की 4। तो आंसर क्या हुआ, एक्स की 2, वाई वैसे ही, और जेड की 4। ये सिंप्लीफाई हो गया, ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 सिंप्लीफाई हो गया, एक्स की 2, वाई और जेड की 4, ये सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया। तो आए चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है 5.25 की पावर n+1 -25.5 2n ओवर 5.5 2n + 3 पावर -25 n+1 इसकी पावर है। तो पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे जो आदाद दिए हुए हैं, ताकि मुख्तसर करके इसको सिंप्लीफाई किया जा सके, यानी इसको आसान बनाया जा सके। 5 वैसे ही और 25 की फैक्टराइजेशन करें तो ये बनती है, कर लेते हैं 25, 5 2 बार 5 5 25 और 5 1 बार 5, तो 5 की आ गई, 5 की 2 और n+1 वैसे ही, माइनस 25 की अभी की क्या है, 25 की 2 डॉट वैसे ही और 5 वैसे 2n ओवर 5.5 वैसे ही 2n + 3 माइनस 25 की फैक्टराइजेशन 25 की तो ये हो गया 5 की 2 और पावर वैसे ही n+1। तो आगे क्या करेंगे, पावरों को ज़रब करेंगे। 5 वैसे आ गया और इसकी पावर 5, 2 को पावरों से ज़रब देंगे, 2n + 2 को 1 से दी, 2 वैसे आ गया, माइनस 5² वैसे ही डॉट 5 2n इसकी पावर वैसे आ गई ओवर 5, ये भी वैसे 5 आ जाएगा और इसकी पावरें वैसे ही 3 माइनस 2 को ज़रब देंगे पावरों को पावर से, 5 2n, 2 को n से दी तो 2n + 2 को 1 से दी तो 2 है, 2 वैसे आ गया। पावरों को ज़रब दे रहे हैं तो पहले पावरों को ज़रब देंगे एक बार फिर, ये रह गया था 2n + 2 माइनस ये जो स्क्वायर है, इसको जब अदिशर सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, यानी a की पावर 3 है और a की पावर 4 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावरें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। इसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 ऐसे आ गया, अदिशर सेम आ गया और 2 + 2n ओवर में देख सकते हैं कि अदिशर सेम है तो पावरें प्लस होंगी। 2n इसकी पावर 1 है ना, तो ये भी साथ आ जाएगी, 3 + 1 माइनस 5 2n + 2 इक्वल, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ये जो पावर हैं जो प्लस हो रहे हैं इनको प्लस कर देते हैं, 5 2n + 2 माइनस वैसे ही शुमार गुनिंदा वैसे ही आ जाएगा सारा ओवर 5 2n 3 और 1 + 4 पावरें प्लस कर दी और ये वैसे आ जाएगा 5 2n + 2 इक्वल, जो सेम हम चलेंगे कॉमन, तो देख सकते हैं शुमार कुनिंदे में क्या कॉमन है, कॉमन है 5 2n + 2 माइनस ये क्या बच गया 5, ये 5 बच गया -1 ओवर, यहाँ से कॉमन लिया 5 2n + 2
तो क्या बचता है 5 की 2, यानी इसको अब अलहदा कर लेंगे, ये अलहदा करेंगे, इस टाइम में अलहदा करना था। +2 बना लिए इसे, और 5 की 2 ये स्टेप में ऐड करना था। इस तरह ऐड करेंगे तो इसके थ्रू यानी इसको सिंप्लीफाई करना था, और सिंप्लीफाई किया 2n+2 और 5 की 2 अलहदा कर लिए। तो यहाँ पर बचा 5 की 2 कॉमन चला गया, 5 की 2n+2 और 5 का स्क्वायर जो वो बच गया, बाकी -1। तो जो कॉमन लिया था वो सेम है, तो ये कट गया। इक्वल 5 - 1 4 ओवर 5 का स्क्वायर हुआ 25 -1 4 वैसे ही, और 25 से -1 किया तो 24। तो इसको मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 1 बार 4, 4 को 6 से ज़रब दी तो ये 24 आता है, यानी 4 6 बार 24। तो आंसर क्या हुआ 1/6। ये सिंप्लीफाई हो गया पार्ट नंबर 5। आंसर है 1/6। तो आए चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है 16 × 16 x + 1 + 20 4 2x इंटू ओवर 2x - 3 मल्टीप्लाई 8x + 2। तो इसकी पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, ओवर 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। 16 8 2 16, 4 2 8, 2 2 बार 4, 2 1 1 1 2 3 4, यानी 2 की 4 ये फैक्टराइजेशन हो गई 16 की, इंटू x + 1 वैसे ही, प्लस 20 की करें तो 20 की आती है 10 2 20, 5 2 10, 5 1 बार 5, यानी 2 स्क्वायर यानी 2 की 2 मल्टीप्लाई 5, ये फैक्टराइजेशन थी। और 4 की 4 वैसे आ जाएगा, 4 की कर लेते हैं। 4 की करें तो 4 की आती है 2 2 बार 4, 2 एकम 2, यानी 2 का स्क्वायर, और 2x वैसे आ जाएगा, पावर वैसे आ जाएगी, ओवर 2x - 3 वैसे ही मल्टीप्लाई। अगर 8 की करें तो 8 की कर सकते हैं 4 4 2 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, यानी 8 की तो ये आई 2 की 3, और पावर वैसे ही x + 2 मल्टीप्लाई, पावरों को ज़रब करेंगे। 4 को x + 1 से ज़रब दी तो 4x + 4, 2 का स्क्वायर वैसे ही, 5 वैसे ही, और यहाँ पर पावरों को ज़रब देनी है 2 2 2 बार 4x, ओवर 2x की 3 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई, ये जो 3 है पावरों को ज़रब दे रहे हैं तो 3x + 3 2 बार 6 इक्वल वैसे ही शुमार करना वैसे आएगा। फोर एक्स + 4 प्लस 2 की 2 मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, और ये 2 क्या है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी पावर क्या है 4x, ओवर 2 की x - 3 मल्टीप्लाई 2 3x + 6, इसकी पावर वैसे आ गई। देखते हैं कि जब मल्टीप्लाई सेम अद्दी सर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावरें क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। 3 और
2 हो गए 2 की 5। देख सकते हैं यहाँ पर भी जो अदिश हैं वो सेम है, तो पावरें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अगर ज़रब हो रही हैं तो ये प्लस हो जाएंगी। अगर डिवाइड आ जाए मिसाल के तौर पर ए की m ओवर ए की n, यानी डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। डिवाइड में माइनस होता है और मल्टीप्लाई में ज़रब होता है। पावरें ज़रब होती हैं और डिवाइड में पावरें माइनस होती हैं। तो ये n क्या ऊपर आके माइनस हो जाएगा अदिशर अगर सेम हो तो इसी तरह देख सकते हैं यहाँ पर भी अदिशर सेम है, 2 सेम है, 2 वैसे आ जाएगा 4x प्लस 2 प्लस 4 प्लस वैसे ही, और 2 ये और सेम है अदिशर, तो इनकी पावरें प्लस हो जाएंगी। 2 प्लस 4x, ये 5 वैसे ही ओवर, नीचे देख सकते हैं कि अदिशर सेम है तो पावरें प्लस हो जाएंगी। x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। अब इनको काउंट कर लेंगे, यानी इनको जो प्लस हो रहे हैं प्लस करेंगे। 4x प्लस 4 प्लस 4x मार्क में वैसे आ जाएगा ओवर, नीचे आप सिंप्लीफाई करेंगे, यानी x और 3x क्या हो गया 4x, और 6 माइनस 6 प्लस का और 3 माइनस का, तो प्लस का 3 आ जाएगा, यानी प्लस 3। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल 2 की पावर 4x है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो प्लस 2 और मल्टीप्लाई 2, यानी ये प्लस 2 और प्लस 2, यानी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसी तरह आसानी से हल होगा। प्लस 2 4x प्लस 2 ओवर में भी हम सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे। 4x और 3 को मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा प्लस 2 प्लस 2, और जो एक बचा वो इधर आ जाएगा 2 की पावर 1। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सॉल्व होगा। तो देख सकते हैं जो सेम है उनको हम लेंगे, उनको ले लेंगे कॉमन, यानी 2 4x प्लस 2 को लिया कॉमन ले लिया, तो बाकी यहाँ पे 2 की 2 बच गया प्लस 1, ये 5 साथ चल रहा है, 5 मल्टीप्लाई वाला, सॉरी 5 साथ चल रहा है, तो मल्टीप्लाई 5 ओवर, यहाँ पर भी कॉमन लें, 4x प्लस 2 को कॉमन लिया और बाकी बचा खाली 2। तो ये देखें, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 4x प्लस 2 जो कॉमन लिए थे, 5 को 1 से ज़रब दी तो ये वैसे ही 5 आ गया ओवर 4x प्लस 2, यहाँ पर बाकी 2 बचा था, कॉमन से कट गया, और 2 की 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पर प्लस था, प्लस यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, और दरमियान में प्लस था, प्लस वैसे ही आ गया। 4 प्लस 5 ओवर 2, 4 प्लस 5 किया तो ये 9 ओवर 2, तो ये क्या होगा सिंप्लीफाई हो गया। पार्ट नंबर 6 सिंप्लीफाई हो गया। इसका आंसर है 9 ओवर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 है 64 की पावर -2/3 तकसीम 9 की पावर
3/2। तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 64 की और 9 की। 64 की फैक्टराइजेशन की तो ये 2 पे जा रहा है, 32 2 बार 64 और 16 2 बार 32 और 8 2 बार 16 और 4 2 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की 6 इसकी फैक्टराइजेशन होगी और पावरें वैसे ही 2/3। तकसीम 9 की करें, 9 3 3 9, 3 3 बार 9, 3 3 1 बार 3 यानी 3 की 2, ये 9 की फैक्टराइजेशन होगी और पावर वैसे ही। अब इनको ज़रब दे देंगे पावरों को, 2 की 6 मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइड वैसे ही, 3 की 2 मल्टीप्लाई -3/2, 3 2 बार 6 ये कट गया, 6 3 2 बार 6 हो गया, 2 2 से कट गया तो क्या आया, 2 की -4 प्लस माइनस, ये माइनस में है पावर, ये प्लस में, प्लस माइनस -4 डिवाइड वैसे ही, और 3 की पावर -3 वैसे ही वैसे आ गए -3 इक्वल। अब प्लस करने के लिए क्या करेंगे, यानी इसे बटे में ले जाएंगे, इसका बटा 1 है ना, जिसका बटा कुछ ना उसका बटा 1 होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए शुमार कुनिंदा ऊपर शुमार कुनिंदा नीचे आ जाएगा और मखरिज जो है एक ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, 1/2 और 4 क्या है, 4 2 के साथ ऐसे आ गया, प्लस हो गया, डिवाइड 1/, ये भी उल्ट किया -3 को प्लस करने के लिए, तो 3 की पावर 3 जो है वो प्लस हो गई, इक्वल 1/, अगर 2 को यानी 4 है ना इसकी पावर, 2 को 4 बार ज़रा दें, 2 2 बार 4 और 2 2 बार 4 और 4 को 4 से दी 16, 1/16 डिवाइड वैसे ही, और 3 को 3 बार दी, 3 3 और 3 3 3 9 9 3 27, तो ये आया 1/27। अब क्या करेंगे, जो तकसीम है इसको ज़रब करेंगे, 1/16 और तकसीम को मल्टीप्लाई में तकसीम किया, तकसीम को मल्टीप्लाई में तब्दील किया तो ये बटा चेंज है, 27 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, इक्वल। और अब इसको सिंपल ही ज़रब दे दें, 27 को 1 से दी तो 27 वैसे आ गया ओवर, और 16 को 1 से दी तो ये 16 वैसे आ गया, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। यह है पार्ट नंबर 7 का आंसर, 27/16। तो आइए चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 8 है 3 की n ज़रब 9 की n + 1 ओवर 3n - 1 और मल्टीप्लाई 9n + 1। तो पहले इसको करेंगे सिंप्लीफाई, जिनकी फैक्टराइजेशन होती है उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, 3n वैसे ही मल्टीप्लाई 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इसकी तजज़ी करेंगे 9 की, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3, तो ये आ गया 3 की 2 और पावर वैसे ही n + 1 ओवर 3n - 1 वैसे ही, और 9 की फैक्टराइजेशन की तो ये आया 3 की 2 n - 1 वैसे ही पावर आ गए, इक्वल 3n वैसे ही। अब क्या करेंगे, पावरों को ज़रब देंगे, और 2 को 3 वैसे आ गया, पावर को ज़रब देनी है तो 2 को n से दी 2n प्लस 2 1 बार 2 ओवर 3 - n वैसे ही, यहाँ पर भी पावरों को ज़रब करेंगे, 3 वैसे आ गया, पावरों को ज़रब देनी है तो 2 को n से दी तो 2n प्लस माइनस 2 1 बार 2,
जब देख सकते हैं कि अद्दी सर्क सेम हो, यानी ए और ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी पावर ए की 3 है और ऐसे ए की 7 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब अदिशर सेम हो तो अदिशर 1 लिखा जाता है और पावरें प्लस हो जाती हैं। 3 + 7 हो गई 10, यानी ए की पावर 10। यानी जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो अदिशर 1 आएगा जो सेम है, और अदिशर सेम हो तो पावरें प्लस हो जाती हैं। तो देख सकते हैं इस मार्क निंदा पर अदिशर सेम है, 3 सेम है, 3 वैसे आ गया और पावरें प्लस हो जाएंगी। n + 2n + 2 ओवर नीचे भी वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है और अदिशर भी सेम है 3, और पावरें जो हैं वो प्लस हो जाएंगी। n - 1 + 2n + -2, एक पावरों को जमा कर लेंगे फिर आगे करते हैं। यानी n 2n और n 3n + 2 ओवर, इसको प्लस माइनस करें तो 2n और 1 है, ये 1n है और ये 2n, 3n माइनस माइनस प्लस और अलामत माइनस की, -1 और -2 इनको प्लस किया तो ये माइनस माइनस प्लस होता है ना, यानी -1 और -2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो अलामत माइनस की, -3 वैसे आ गया। अदिशर सेम हो यानी a/a, इसकी पावर है m, इसकी n, ये सेम है, अदिशर सेम है तो क्या होता है, ये मखरिज जो है, मखरिज की जो पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाती है, m और n ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह देख सकते हैं कि 3 पावर n + 2, और जो ये डिवाइड में खड़ी है बटे के नीचे, ये ऊपर जाके आधी कीमतें ये ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, -3n - 3, 3 वैसे ही 3n + 2, माइनस को अंदर ज़रा देंगे तो ये प्लस माइनस -3n -+3 इक्वल, तो +3n और -3n आपस में कट गए और 3 की पावर बच गई 2 + 3, 3 की पावर हो गई 5, और 3 को 5 बार ज़रा दें, 5, 3 - 3 = 9 और 3 - 3 = 9, 81, यानी 9 और 9 को ज़रब दी तो 81 ज़रब ये 3, 243। तो 3 की 5 क्या हुई, 243। तो ये हमारा है आंसर, पार्ट नंबर 8 का आंसर आ गया 243। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 है 5n + 3 - 6 डॉट 5n + 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5n - 4 मल्टीप्लाई 5n। तो इससे पहले इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसे। 5n + 3 वैसे ही आ जाएगा, माइनस वैसे ही, 6 शुमार करना वैसे आ गया, इनको अलग-अलग कर लेंगे। शुमार करना सेम लिख लिया, ओवर एक बार सेम लिख लें सारा, 5n - 4 मल्टीप्लाई 5n, 5n इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी अगर ये था 5n.5 की 3, इसको क्लोज किया हुआ था, इसको हम खोलेंगे, तो इसको खोलेंगे तो ये अलग-अलग हो जाएगा, 5n अलग आ गया और 5 की 3 अलग आ गया, -6 वैसे ही। और इसी तरह ये देख सकते हैं 5n और 5 की 1, इनको क्लोज किया हुआ था, इनको करेंगे हम सिंप्लीफाई, यानी इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5 की n और डॉट 5 पावर 1 ओवर
9 यानी बटे के नीचे वाली रकम वैसे -4 × 5n इक्वल। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, जो कॉमन आते हैं उन्हें कॉमन लेंगे, यानी कॉमन आ रहे हैं 5n और 5n, ये आ गया कॉमन। कॉमन ले लिया तो बाकी बचा 5 की 3 -6 × 5, ये 5 × 5 ओवर नीचे भी 5n हमने कॉमन लिया तो बाकी बच गया 9 - 4, ये सेम है, ये कट गए, कॉमन जो लिया था कट गया आपस में, इक्वल 5 की 3 कितना होता है, यानी 5 की 3 वैसे लिख लें एक बार, -6 को 5 से ज़रा दी तो ये हो गया 30, 6 5 बार 30 ओवर 9 - 4 5 इक्वल 5 की 3 होती है 125, यानी 5 को 3 बार ज़रा दें तो 5 5 25, 25 5 125, 125 आया, -30 ओवर 5, तो 125 से 30 माइनस करें, 125 - 30, 5 वैसे आगे माइनस कर रहे हैं, तो 12 से 3 गए तो 9 बचे, 95 ओवर 95 ओवर 5। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तकसीम करेंगे, 95 को अंदर रखा और 5 पे तकसीम किया, 5 एक बार 5, 4 बचा, 5 नीचे आया 45, 5 को 5 9 बार 45, तो क्या आंसर आया 19, यानी इनको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आया 19। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हल हो गया, यानी पार्ट नंबर 8 सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, इसका आंसर आया 19। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और कमेंट करें कि मेरा मेथड कैसा लगा और नेक्स्ट टाइम मुझे वीडियो किस तरह की बनानी चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।